हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन है वो इंसान जिसने आपके लिए स्टैंड लिया है और जो आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। तो गाइज मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ही डीप और इमोशनल है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सिर्फ नॉर्मल फीलिंग की नहीं है। यहाँ किसी ने आपके लिए अपनी पीस, अपना हैप्पीनेस, सब कुछ दाव पे लगा है, क्योंकि आप पर कोई आँच ना आए। तो शॉकिंग थिंग इज, शायद आपको आज तक ये पता भी नहीं है कि ये इंसान आखिर कौन है। आप इन्हें जानते भी हो या नहीं, जो आपको सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहा है, जो निगेटिविटी से आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस ये सारी बातें आज के रीडिंग में होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपसे मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूअर्स को सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहा है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स को कौन सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहा है और क्यों। प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए। ओके, तो गाइस यहाँ पे मुझे सारे कार्ड देखने के बाद ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके सराउंड थे जो आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे। तो आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी, आपकी बदनामी होने की कोशिश की। और हो सकता है कि कुछ लोग आपको पहले से जानते भी है। तो मुझे यहाँ पे जेलसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कुछ लोग है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। जैसे कुछ लोग नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, आपके लाइफ में पीस आए, आपको हैप्पीनेस मिले, है ना। और हॉनेस्टली गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके अगेंस्ट बातें सिर्फ पीछे नहीं हो रही थी, बल्कि कुछ लोग इंटेंशनली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे थे जहाँ पे लोग आपको गलत समझे। लेकिन सारे लोग उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन उन सब भीड़ में एक ऐसा इंसान था जो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने आपने आपके लिए सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि एक्शन में स्टैंड लिया है। भले ही वो आपके सामने कुछ एक्सप्रेस ना करे, लेकिन उन्होंने कुछ सबके बीच में जो आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था या आपके खिलाफ जो निगेटिविटी फैला रहा था, उन्हें ऐसा उन्होंने कुछ कहा कि उन्होंने उनकी बोलती बंद कर दी, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको कैजुअली नहीं ले रहा है, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो ये इंसान को आप अ, चाहे जानते भी होंगे या नहीं भी जानते, लेकिन ऐसा एक इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है, जेन्युइन फीलिंग भी रखता है। तो जेन्युइनली वो चाहता है कि आपके लाइफ में पीसफुल आए, आप कभी हर्ट ना हो और आपके अराउंड जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे थे, बट ये पर्सन साइलेंटली उनको उनके बीच में वॉल बन के खड़ा था। तो हो सकता है कि उन्होंने आर्गुमेंट भी फेस किया हो, स्ट्रेस लिया हो या खुद खुद का पीस भी सैक्रिफाइस किया हो, लेकिन फिर भी आपको कंप्लीटली उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। तो गाइस मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कुछ लोग कंटिन्यूसली आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे या आपको लेकर निगेटिव बातें, निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये पर्सन बार बार आपके साइड लेने की कोशिश कर रहा था। जैसे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन उन्हें आप पे पूरा ट्रस्ट था
और हॉनेस्टली मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि कभी कभी उन्हें खुद भी डर लगा होगा कि अगर वो आपके सपोर्ट में खड़े रहे तो लोग उनके अगेंस्ट हो सकते हैं, उनकी इमेज इफ़ेक्ट हो सकती है या अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट हो सकता था। लेकिन ये सारी बातों के बावजूद उन्होंने कंप्लीटली गिव अप नहीं किया। ये पर्सन इमोशनली बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में थे, जैसे कोई देवी शक्ति उनके पीछे खड़ी थी और वो हर हाल में आपको निगेटिविटी से बचाना चाहते थे। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि ये कनेक्शन कोई ऑर्डिनरी नहीं है। इसमें जितनी अपोजिशन आई उतना ही स्ट्रांगली ये पर्सन अंदर से आपकी तरफ पुल फील करते गए। और यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको शायद अभी सब कुछ ना पता हो, लेकिन बहुत जल्द आपको रियलाइज़ हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए आपको प्रोटेक्ट क्यों किया, है ना। तो गाइज मुझे यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी ये फील हो रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपको सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो इमोशनली बहुत डीपली अटैच है आपसे। तो जितना वो बाहर से शो नहीं करते हैं उतना ही अंदर ज़्यादा आपकी तरफ कनेक्टेड फील करते हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि जब लोगों ने आपके बारे में भला बुरा कहा, आपके बारे में गलत फहमियाँ फैलाना शुरू किया, रायता फैलाया नेगेटिविटी का, तब कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। जैसे वो अंदर से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे कि वो आपके खिलाफ किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहते थे कोई भी निगेटिव बात। तो लोग आपको गलत समझे या आपकी इमेज खराब करे, तो ये सारी बातें वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लगातार स्ट्रेस, आर्गुमेंट, निगेटिविटी, ये सारी बातों की वजह से ये थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो गए, और इसीलिए एक पॉइंट के बाद उन्होंने हो सकता है कि आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया या साइलेंट चूज़ किया, है ना। लेकिन गाइज ये डिस्टेंस इसलिए नहीं था क्योंकि फीलिंग ख़त्म हो गई, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये पर्सन खुद को इमोशनली इमोशनली वो खुद को बचाना चाहते थे या थोड़ा हील होना चाहते थे। और हॉनेस्टली मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन दूर चले गए क्योंकि, लेकिन आज भी वो क्वाइटली आपके बारे में सोचते हैं, आपके साइड आपकी एनर्जी होल्ड करके बैठे हैं। तो गाइज यहाँ पे रीडिंग में डेविल का भी कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को दिखा रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होगी, इसलिए अलग अलग लोगों के लिए रीज़न भी अलग हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा लव ट्रायंगल नहीं होता है। ये फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली, सोसाइटी, जेलस पीपल, या आसपास के निगेटिव लोगों की एनर्जी भी हो सकती है। और मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ लोग आपके कनेक्शन को पसंद नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो, एक दूसरे के माइंड में डाउट्स डाले हो, या सिचुएशन को अननेसेसरी टॉक्सिक बनाया हो, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जैसे ये पर्सन अंदर ही अंदर आपकी साइड पर खड़े थे, वो आपके बारे में किसी से भी बुरा नहीं सुन सकते थे, या वो आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे थे। लेकिन आसपास का इन्वायरमेंट इतना मेसी हो गया था कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड की इन्फ्लुएंस भी हो सकती है, जैसे किसी ने इस पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी दिल से ये पर्सन आपको कंप्लीटली भूल नहीं पाए हैं। और यही वजह है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया, है ना।
तो गाइस आप दोनों के बीच में कितना भी क्यों ना डिस्टेंस हो, थर्ड पार्टी हो या कोई भी रीज़न हो, लेकिन ये पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांगली और डीप है। जैसे बाहर से सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लग रही हो, लेकिन अंदर से ये पर्सन आज भी आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। शायद वो आपको ओपनली एक्सप्रेस ना करे, लेकिन इमोशनल अभी भी बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कभी नहीं चाहते थे कि आप हर्ट हो जाओ, इसलिए चाहे डिस्टेंस बना, साइलेंस आया, फिर भी दिल से वो आपके लिए निगेटिविटी होल्ड नहीं कर पाए। और हॉनेस्टली गाइस मुझे यहाँ पे ये अनकंडीशनल केयर, अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे ये पर्सन सीक्रेटली बस यही चाहता है कि आप हमेशा हैप्पी रहो, पीसफुल रहो, चाहे वो खुद आपके पास हो या ना हो, है ना। तो गाइस कहीं ना कहीं मुझे इस पर्सन की फीलिंग, करंट फीलिंग बहुत ही डीपली दिखाई दे रही है कि जैसे ये इंसान बाहर से चाहे जितना आपसे डी अटैच करे, लेकिन अंदर से आपको लॉस करने का फेयर इन्हें लगातार हर्ट कर रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि जब डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया, तब शायद इस पर्सन ने खुद को समझाया होगा कि ठीक है, अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन जितना वो दूर जाने की कोशिश करते गए, उतना ही इमोशनली आपकी तरफ अटैच फील करते गए। और हॉनेस्टली गाइस मुझे यहाँ पे रिग्रेट एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे इनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात स्टक कर गई है कि सिचुएशन इस पॉइंट तक नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन शायद वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन इतनी टॉक्सिक हो गई कि धीरे धीरे ये कनेक्शन हाथ से निकल गया। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आज भी सीक्रेटली आपकी एनर्जी होल्ड करके बैठे हैं, चाहे कांटेक्ट हो या ना हो, फिर भी दिल में उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। और सबसे डीप थिंग ये है कि ये पर्सन सिर्फ आपको मिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस इमोशन बॉन्ड को मिस कर रहे हैं जो उनके दिल को पीस देता था, है ना। तो गाइज यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया है, और ये सडनली एक्शन या फास्ट मूवमेंट को दिखा रहा है। तो ये पर्सन चाहे जितना क्यों ना इमोशन को दबाने की कोशिश करे, उतना ही अंदर से वो रेस्टलेस होते जा रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये साइलेंस हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये पर्सन सडनली एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सडन मैसेज, सडन कमबैक, या फिर अचानक से कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। और हॉनेस्टली गाइज मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको कम्प्लीटली लॉस करना नहीं चाहता है, इसलिए चाहे डिस्टेंस क्यों ना आए, ईगो कितना भी हो, या चाहे जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, फिर भी दिल बार बार आपकी तरफ ही पुश करता है। तो मुझे यहाँ पे पैशन और इंटेंस अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। जैसे ये पर्सन खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो इतना स्ट्रांगली आपकी तरफ क्यों पुल फील कर रहे हैं। और यूनिवर्स का फाइनल मैसेज ये है कि ये स्टोरी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गई है, क्योंकि इमोशन आज भी अलाइव है, और बहुत जल्द इस कनेक्शन में कोई मोमेंट या अनएक्सपेक्टेड एक्शन देखने को मिल सकता है। और गाइज एक लास्ट थिंग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, शायद इस इंसान ने सच में आपके लिए अपनी पीस, अपनी हैप्पीनेस, यहाँ तक अपनी जान की बाजी लगा दी थी। हो सकता है कि उन्होंने किसी से आर्ग्यूमेंट भी किया हो, किसी के सामने आपके लिए स्टैंड लिया हो, लेकिन उन्होंने कभी
आपको पूरी तरह से सच्चाई पता नहीं चलने दी, और जैसे वो नहीं चाहते थे कि आप और ज़्यादा हर्ट हो, इसलिए बहुत सारी बातें क्वाइटली अपने ही अंदर रख ली है ना। तो हो सकता है कि ये बात उन्होंने आपसे छुपाई भी हो। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।